सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के एनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वह है ट्री वार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थान का यहाँ पर देखने वाले हैं ट्री वार्ता के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो ट्री वार्ता के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है वे कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में किया है? 4 भागों में ट्री वार्ता ने। ट्री वार्ता के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। और यहाँ पर देख रहे हैं हम राजस्थान की जलवायु। इसकी जलवायु देख रहे हैं राजस्थान। तो ट्री वार्ता ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से भागों में किया है। एक तो किया है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा किया है उप आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु। इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। और इनके लिए किस प्रकार का कोड का यूज किया है इन्होंने, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने किस प्रकार के कोड का यूज किया है? बी, डब्ल्यू और एच। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने बी, एच और एच इस प्रकार के कोड का यूज किया है। और उप आर्द्र जलवायु के लिए इन्होंने सी, ए और डब्ल्यू इस प्रकार के कोड का यूज किया है। और अति आर्द्र जलवायु के लिए इन्होंने ए और डब्ल्यू इस प्रकार के कोड का यूज किया है। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है। और जो वर्गीकरण का आधार है, ट्री वार्ता ने जो राजस्थान की जलवायु है उसका जो वर्गीकरण है या फिर वर्गीकरण का जो आधार है, आधार जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वे किसे बताया है? वर्षा को बताया है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। किसको बताया है? वर्षा को बताया है। अब इसे अपन राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ये राजस्थान के नक्शे के हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में विभक्त किया है। तो अभी बताया था मैंने आपको शुष्क जलवायु। ठीक है, एक तो शुष्क जलवायु में, इसके अलावा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु। किस प्रकार से? अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। कोड देखे तो इनके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है? BWH शुष्क जलवायु के लिए। अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने BSH इस प्रकार के कोड का यूज किया है। और उप आर्द्र जलवायु के लिए CAW इस प्रकार के कोड का यूज किया है। और अति आर्द्र जलवायु के लिए AW कोड का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूं मैं शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। दूसरे नंबर पर इन्होंने अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? अर्ध शुष्क जलवायु। तो इस प्रकार से कोड को भी आप जो कि अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने किस प्रकार की कोड का यूज किया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। और चौथे नंबर पर इन्होंने किया है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु, इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि श्री गंगानगर और जैसलमेर ये किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं ट्री वार्ता के अनुसार? तो शुष्क जलवायु में। इसके अलावा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, इसके अलावा जालौर, पाली और शिरोई ये आते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? इसके अलावा उपाद्र जलवायु इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो राजस्थान के पूर्वी जिले आते हैं। ठीक, जैसे कि कौन कौन से जिले हो गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ठीक है,
या फिर अजमेर और ब्यावर, ये आते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो वहां पर आपको जिलों के नाम जरूर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और पूछा जा सकता है कि ये जो जिले हैं निम्न में से ये ट्री वार्ता के अनुसार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या फिर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, राजस्थान के दक्षिणी जिले और दक्षिणी पूर्वी जिले आते हैं इसमें। कौन कौन से, जैसे कोटा हो गया, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिला, ठीक है। और यहाँ पर जो शुष्क जलवायु है इसमें सम वर्षा रेखा भी पूछी जा सकती है, कितने सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, शुष्क जलवायु के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर शुष्क जलवायु जो प्रदेश है ट्री वार्ता के अनुसार यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है, तो 0 से 20 सेंटीमीटर। और अर्ध शुष्क जो जलवायु है यहाँ पर पाई जाती है 20 से 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, ठीक है। इसके अलावा जो उप आर्द्र जलवायु है यहाँ पर पाई जाती है 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। और अति आर्द्र जलवायु में 80 से 120, कितनी, 80 से यहाँ पर पाई जाती है 120 सेंटीमीटर, ये भी याद रख लीजिए आप, ठीक है। या फिर क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि शुष्क जलवायु है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो अर्ध शुष्क जलवायु है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो बांगर क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, बांगर क्षेत्र में, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अरावली, कहाँ पर, अरावली व पूर्वी राजस्थान, बस ये याद कर लीजिए आप, अरावली और पूर्वी राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और जो अति आर्द्र जलवायु है ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र या फिर है जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये याद कर लीजिए बस ट्री वार्ता के अनुसार। अगर आपने ये टॉपिक पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो हो गया बस, ठीक है। फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से ट्री वार्ता ने जो राजस्थान की जलवायु है उसको 4 भागों में बांटा है, किस प्रकार के कोड का इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। इसके अलावा जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है, तो वर्षा को, ठीक है। और शुष्क जलवायु जो जलवायु है वह राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। और कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके अलावा जो अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ पर जो वर्षा भी पूछी जा सकती है, तो 20 से 40 सेंटीमीटर। और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु, तो बागर क्षेत्र में। उप आर्द्र जलवायु यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा बताई है, 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहाँ पर पाई जाती है, अरावली व पूर्वी राजस्थान में। कौन सी जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। और जो अति आर्द्र जलवायु है यहाँ पर वर्षा पाई जाती है 80 से 120 सेंटीमीटर। इसके अलावा कहाँ पर पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। बस इतना कर लीजिए आप। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।